नमस्कार साथियों, मैं ओम निवास चाहर स्वागत करता हूं आपका आपके ही YouTube चैनल ओम कैरियर एकेडमी में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछली वीडियो में शारीरिक शिक्षा की परिभाषा और अर्थ को पढ़ा था। आज हम शारीरिक शिक्षा का महत्व, लाभ जो है, आवश्यकताएं, इस विषय पर बात करेंगे। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटी सी बात है, क्योंकि जो चीज लाभ है वही महत्व है। शारीरिक शिक्षा में जो आवश्यकता है वही महत्व है, वही महत्व है तो वही लाभ है। ये सारी चीजें मैं यहाँ थोड़ा सा टॉपिक इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि इससे समझ विकसित होती है। बाकी यहाँ से शारीरिक शिक्षा के एक ही प्रश्न आता है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो शारीरिक शिक्षा के लाभ की बात, पहले तो शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता की बात कर लेते हैं। शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता हमें जीवन के हर मोड़ पर पड़ती है। शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता, देखिए, शारीरिक शिक्षक ही एक कुशल अनुशासक माना जाता है, ये आप जानते हैं अच्छे से। और आप किसी भी इंस्टीट्यूशंस में चली जाइए तो आप जहां भी जाएंगे आपको शारीरिक शिक्षक का अनुशासन समिति में अवश्य मिलेगा। तो शारीरिक शिक्षक ने जो ट्रेनिंग प्राप्त की है, जो शारीरिक शिक्षा ली है, उसमें उसको अनुशासन प्रिय माना जाता है। तो सर्वप्रथम अनुशासन ही सफलता की कुंजी माना जाता है। तो अनुशासन में रहने के लिए आवश्यकता है शारीरिक शिक्षक की। व्यक्ति का, जो अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, तो व्यक्ति के स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक है शारीरिक शिक्षा। अभी मैं पॉइंट इस पर लिखूं इससे बढ़िया है मैं यही समझा देता हूं। इसमें से पॉइंट जो है आप समझ लीजिए और अपने नोट डाउन कर लीजिए। तो शारीरिक शिक्षा है जो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करती है, व्यक्ति को स्वस्थ रहने में सहायता प्रदान करती है, व्यक्ति के जो आंतरिक अंगों को स्वस्थ रखने में सहायता प्रदान करती है, बाह्य अंगों में अर्थात बाह्य जो ढांचा है उसको मजबूत बनाती है शारीरिक शिक्षा, उसको सुंदर बनाती है, उसको सुडौल बनाती है शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के हर अंग को मजबूत बनाती है, रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है शारीरिक शिक्षा। जब हम वर्जिश व्यायाम करेंगे तो उससे शारीरिक शिक्षा से हमें लाभ होता है, तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। ये सारी बातें आगे आएंगी, मैं तो यहाँ केवल आवश्यकता समझा रहा हूं। तो शारीरिक शिक्षा व्यक्ति का, कहने का अर्थ है, सर्वांगीण विकास करती है, अनुशासन में रहने का, ये सारी चीजें जो शारीरिक शिक्षा की आवश्यकताओं में आते हैं। और व्यक्ति की आवश्यकता जो होती है वही व्यक्ति के लाभ भी हैं, अर्थात जो आवश्यकताएं हैं वही शारीरिक शिक्षा के लाभ हैं, वही उद्देश्य हैं शारीरिक शिक्षा के, वही शारीरिक शिक्षा के महत्व हैं। अब देखिए, शारीरिक शिक्षा का महत्व चरित्र विकास में सहायक है, व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, भावात्मक विकास करती है, संवेगात्मक विकास करती है। शारीरिक शिक्षा व्यक्ति को मजबूत बनाती है। तो टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है, मैं वीडियो थोड़ा सा जल्दी समाप्त करूंगा। अभी मैं इसको देखता हूं, फिर उसके बाद तो अभी थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, अगली वीडियो और अच्छी बनेगी। तो इसमें जो है, तो शारीरिक शिक्षा में यहाँ से आने वाला जो प्रश्न है कि व्यक्ति को मजबूत बनाती है, रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है, आंतरिक एवं बाह्य रूप से व्यक्ति को मजबूत बनाती है, शरीर को सुडौल बनाती है, सुंदर बनाती है। शारीरिक शिक्षा अनुशासन में रहने की योग्यता प्रदान करती है, नेतृत्व की क्षमता प्रदान करती है। शारीरिक शिक्षा से व्यक्ति जो है सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर होता है, चरित्र का निर्माण होता है। तो ऐसे महत्व, ऐसे लाभ जो है शारीरिक शिक्षा के हम लिख सकते हैं। शारीरिक शिक्षा के जो नैतिक मूल्यों, शारीरिक शिक्षा नैतिक मूल्यों की जो है, नैतिक मूल्यों को देने वाली है। नैतिक मूल्य व्यक्ति में शारीरिक शिक्षा से आते हैं। शारीरिक शिक्षा के बहुत सारे लाभ हैं, बहुत सारे महत्व हैं। अब
आप ये मान के चलिए जीवन में आपको जो कुछ भी महत्व दिखाई दे रहा है वो सब शारीरिक शिक्षा के ही महत्व है। व्यक्ति शारीरिक शिक्षा से, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि एकमात्र ऐसी शिक्षा है शारीरिक शिक्षा जिसके माध्यम से व्यक्ति व्यक्ति बन सकता है। केवल एक शिक्षा शारीरिक शिक्षा है, इसके अलावा कोई दूसरी शिक्षा नहीं मानता मैं कि जो ऐसी हो जो व्यक्ति को व्यक्ति बनाती हो। शारीरिक शिक्षा का शिक्षक भी एक संपूर्ण शिक्षक होता है। ठीक है साथियों, टेक्निकल समस्या थी। अगर आपकी बात टेक्निकल समस्या आती है तो मैं वीडियो को समाप्त करने की कोशिश करूंगा। तो वैसे तो इसमें जो बातें हैं वो पूरी हो गई, लेकिन फिर भी मैं कुछ बातें यहाँ लिख देता हूँ तो टेक्निकल समस्या भी नहीं है। तो शारीरिक शिक्षा के महत्व, लाभ और जो है आवश्यकताओं में जैसे बात कर लेते हैं चरित्र निर्माण में। ठीक है, चरित्र निर्माण करती है, स्वस्थ शरीर प्रदान करती है, सुडौल शरीर, सुडौल एवं मजबूत शरीर सुडौल शरीर आंतरिक रूप से स्वस्थ एवं मजबूत शरीर, रोगों से प्रतिरक्षा करती है, रोगों से प्रतिरक्षक का कार्य जो है मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करती है, मानसिक शारीरिक, मैं यही लिख देता हूं, मानसिक शारीरिक भावात्मक मानसिक शारीरिक भावात्मक संवेगात्मक। देखिए संवेगात्मक बात शब्द अभी आया, संवेगात्मक के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूं। अगर व्यक्ति में संवेगों की मात्रा अधिक बढ़ जाए तो अभी मानो एक टूर्नामेंट हुआ और टीम हार गई, रो रो के मर जाएगा, हार को नहीं झेल पाएगा। या संवेगों की मात्रा कम हो जाए तो बिल्कुल निर्दयी हो जाएगा। तो इसलिए संवेगों को संभाल कर रखना पड़ता है। शारीरिक शिक्षा यह है जो संवेगों को जो है संतुलित करती है। शारीरिक शिक्षा भावात्मक मतलब भावों पर कंट्रोल रखना, संवेगात्मक, भावात्मक, सामाजिक। सामाजिक प्राणी भी शारीरिक शिक्षा से ही बनता है। आदि और भी हैं। आदि का विकास करती है। कौन करती है? शारीरिक शिक्षा। ये सारी बातें शारीरिक शिक्षा की चल रही है। तो शारीरिक शिक्षा के बहुत से लाभ हैं। अनुशासन में नेतृत्व की क्षमता, अनुशासक नेतृत्व, व्यवसाय प्रदान करती है। अगर मैं इन सब को एक शब्द में लिख दूं और वही आता भी है, सर्वांगीण विकास करती है। सर्वांगीण विकास करती है।
शारीरिक शिक्षा, यही प्रश्न आता है। अब चाहे कितने भी ऑप्शन दे ले, अगर उसमें सर्वांगीण विकास जैसा शब्द दे दिया तो आप मान के चलना कि यही सही होगा। लेकिन आप प्रश्न में एक सामान्य शब्द भी देख लेना कि शारीरिक शिक्षा का, मैंने अभी जो पिछली वीडियो थी उसमें आपको बताया कि सामान्य बोलचाल की भाषा में शारीरिक शिक्षा का अर्थ होता है शरीर के लिए दी जाने वाली शिक्षा। तो शरीर के लिए दी जाने वाली शिक्षा है तो सामान्य अर्थ भी इसका यही निकलेगा कि शरीर को स्वस्थ रखने वाली शिक्षा। तो ये सामान्य में आता है। अगर सामान्य नहीं पूछता है और पूछ लेता है केवल शारीरिक शिक्षा का जो है, शारीरिक शिक्षा का लाभ महत्व, ठीक है, शारीरिक शिक्षा क्यों लाभदायक है, क्यों लेनी चाहिए, शारीरिक शिक्षा क्या करती है, शारीरिक शिक्षा सर्वांगीण विकास करती है, फिर आपका उत्तर यही होगा। सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे चाहे कितने भी दिए हैं। सर्वांगीण विकास का मतलब सभी अंगों का विकास करने वाली शिक्षा, एक ही शिक्षा हो जाएगी, सारी कहानियां खत्म। और यही आता है, और सामान्य वामान्य का झंझट खत्म कर दिया। कई बार प्रश्न को चुनौतियां मिल गई थी कोर्ट में, तो अब सामान्य वामान्य का वो जो है किताबों में भी कंट्राडिक्शन है, लोग ले जाके रख देते भैया हमने तो ये पढ़ा है। ठीक है, तो अभी जो है ये टॉपिक समाप्त होता है, अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। और यहाँ तक आपके अभी जो प्रश्नों की संख्या है, यहाँ तक आने वाले प्रश्नों की संख्या अभी तक 2 हुई है। 2 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, मैंने बताया था। एक तो वहां से परिभाषाओं से पूछ लिया जाता है जो इम्पोर्टेंट परिभाषा है, और एक यहाँ से जो मैंने बताया है। इनमें से सारी बातें जो समाप्त होकर एक बात आ जाती है निकल के, उसका नाम है सर्वांगीण विकास। तो साथियों अभी तो 2 प्रश्नों की बात मैंने की है। नमस्कार। और मैं चाहूंगा कि आप इसी प्रकार मेरे साथ बने रहें और साथ देते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।